बम्पर रिकॉर्डिंग हुई बिहार में और उसकी एक छोटी-मोटी शुरुआती विवेचना हम लोगों ने कल की थी। लेकिन उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी और पश्चिमी बिहार इन सबको अलग-अलग हमने नहीं देखा। ना ही हमने इस पर विचार किया कि एसआईआर का शोर बहुत सुना गया। एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं कि लाखों नाम काट दिए गए, लेकिन जो अंतिम आंकड़ा था, उसके मुताबिक तो दावा किया जा रहा है कि मात्र 84,000 नाम काटे गए। अब इस पर हमारे एनडी ब्रो का क्या कहना है वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यतः 2 सवाल कि चारों कोणों में क्या प्रभाव रहा, किस तरह रहा? शुरुआत राजधानी पटना और आसपास से करेंगे, वो किस इलाके में आएगा ये हमें एनडी ब्रो बताएँगे, वो उत्तरी बिहार में आएगा, दक्षिणी बिहार में आएगा। जी हाँ, हम इतने मौलिक और इतनी शुरुआती स्तर से बातचीत करेंगे, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे इतनी बम्पर वोटिंग हुई भी नहीं है आनंद। 57% पिछली बार थी, इस बार 64% पहुंच गई। आप ही लोग कह रहे हैं कि इतना सारा फांसीवादी सरकार ने नाम वाम काट दिया, सबको हटा दिया जी। फिर आपके नेता परम श्रद्धेय राहुल विंची विषधर जी बोल रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी कर ले रहा है जी। अब वोट चोरी भी हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अगर जीत जाएंगे तो चुप भी हो जाएंगे, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना वगैरह में हो गए, और अगर हार गए तो फिर हल्ला करेंगे। आपके नेता मतलब सचमुच क्या हिम्मता की इस बात को मान लेना चाहिए और भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर उन्हें विक्षिप्त घोषित कर देना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। पहले पटना से शुरू करें। और इतनी कोई खास बम्पर वोटिंग नहीं हुई, आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए, इतनी कोई खास बम्पर वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, इस मामले में हमेशा इस चीज़ को अगर जोड़ना है ना, तो मज़दूर और अंबानी से जोड़ करके देखिए। एक मज़दूर की दैनिक आय जो है, वो मान लीजिए अगर हम ₹50 बढ़ा देते हैं, तो भाई ₹50 बढ़ा देंगे अगर, तो उसकी दिन भर की कमाई ही अगर ₹300 है और ₹300 को हमने ₹50 बढ़ा करके ₹350 कर दिया, तो हमने उसकी कितने परसेंट आय बढ़ा दी, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और यही ₹50 अगर हम अंबानी की दैनिक आय में बढ़ा देंगे, तो कितने परसेंट की बढ़त हुई, इसको कैलकुलेट करने में मतलब कैलकुलेटर भी परेशान हो जाए। 8 डिजिट के पीछे ही कोई पॉइंट आएगा, वहाँ पे नंबर आएगा शायद। 8 डिजिट तक ही जो साधारण कैलकुलेटर होता है, वो दिखाता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ बिहार के साथ। अब पहले क्या था कि भाई 50% वोटिंग हो रही है, कहीं पर 47% वोटिंग हो रही है। पटना जिले के अंदर कम से कम 3 विधानसभा ऐसी थी, जिसमें 37% 35% ऐसे वोटिंग हो रही थी। अब वो 35% बढ़ के हो गई है 50%। तो ये भाई गरीब आदमी जिसके पास कुछ था ही नहीं, भूखा-नंगा था, उस आदमी को पहनने के लिए एक धोती मिल गई। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये बड़ा बदलाव मतलब बिहार के हिसाब से ये बड़ा बदलाव है। अचानक से लोगों का लोकतंत्र में भरोसा जो है ना, वो 10% बढ़ गया है, ये नज़र आता है इस बात से। नहीं, 10% नहीं बढ़ा है भाई, 7% बढ़ा है। आप लोग 10% करके फिर उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है कि विश्लेषक मतलब पता नहीं बम्पर वोटिंग हुई, वोटों की बम्पर पैदावार हाई हो गया। अरे भाई, 57.77% कुछ कुछ था, तो मान लीजिए 58 हो गया, इधर 64 दशमलव कुछ हुआ है। आप ही कल बता रहे थे कि एसआईआर की वजह से चलिए 0.05 या 1% का अंतर हुआ। अब आप पटना से शुरू कीजिए, वो जिस इलाके में आते हैं, और फिर चारों तरफ चलिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बिहार का एक एक करके शुरू कीजिए पटना वाले इलाके से जी। सबसे पहले चलते हैं राजधानी पटना वाले क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में 58% के आसपास वोटिंग हुई है। ये कोई ज़्यादा वोटिंग नहीं है। बाकी लोग जब कहेंगे कि ज़्यादा वोटिंग है, तो ये ज़्यादा वोटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ भी वोटिंग जो है ना, ये पिछले बार के 40% से बढ़ के 50% हो गई। तो ये जो है बदलाव, जो 10% का बदलाव है ना, ये परेशान कर रहा है। जो विश्लेषक हैं, उनको तो परेशान कर ही रहा है। जो राजनैतिक दल थे, जो लोग उतरे हुए थे चुनाव में, उन्हें भी परेशान कर रहा है। तो अब इसमें जो एक शक जताया जा रहा है, उसमें शक ये जताया जा रहा है कि ये जो लगातार वोट चोरी का हल्ला किया लोगों ने, मतलब
कांग्रेस वालों ने, तो लोगों ने सोचा कि कहीं सचमुच तो वोट चोरी नहीं हुआ, तो मतलब कौवा कान लेके उड़ गया अगर कोई चिल्लाएगा, तो बिहारियों की आदत होती है कि पहले अपना कान देख लेते हैं, उसके बाद सीधे कौवे के पीछे नहीं दौड़ जाते। तो अच्छा, बिहारी लोग बिहारियों की ये आदत होती है? मैं तो सोचता था कि वो हाल वाल लेके पीछे दौड़ जाते हैं। नहीं, नहीं। अच्छा, तो चलिए, आप बिहारी कहते हैं लोग तो मान लेते हैं। हाँ, बिहारी लोग जो होते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं। तो वो उठे और गए और जाकर के चेक कर लिया कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। तो भाई मान लीजिए कि अब चावल आप कैसे चेक करते हैं? पूरा का पूरा चावल जो है वो कढ़ाई में हाथ डाल करके, तो कुकर में हाथ डाल करके तो चेक करने नहीं लगते। 1-2 दाना ऊपर से उठा के देखते हैं। तो परिवार के लोगों ने क्या किया, घर के 1-2 सदस्य गए, जाकर के वोटिंग कराए कि चलो इस बार वोटिंग करके आकर के देखते हैं, भाई अगर मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, इसका मतलब परिवार के बाकी सदस्यों का भी होगा। तो वो चेक करने पहुँच गए, और चेक करने पहुँच गए जब, तो इस चक्कर में वोटिंग जो है वो बढ़ गई। अब चेक करने जो आदमी पहुँचा था, वो तो वैसा आदमी था जो कि कभी वोटर था ही नहीं। मतलब दुराचारी किस्म का वोटर था। 25 की हो गया वो, और 25 से लेकर के 25 का जब हुआ तो वो जंगल राज का दौर था। कोई आस्था ही नहीं थी उसकी चुनावी प्रक्रिया पे। उसको लगता था कि वोट तो यार यहाँ पे लूट लिया जाता है, तो क्या करना है वोट देने जाकर के। तो उसका कोई भरोसा नहीं था चुनावी प्रक्रिया पे, तो वो जा ही नहीं रहा था वोट देने। 10 साल बाद उसको अचानक याद आया आज कि अरे मेरा तो उम्र हो गया यार, 25 के बदले यहाँ 35 के हो चले। चलो वोट दे करके आते हैं, चेक करते हैं कि कैसा दिया जाता है वोट। पहुँचा वो वोट देने के लिए। अब उस वोटर का पहले से किसको वोट देने का मन था, जनसुराजी था कि भाजपाई था, ये कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये डिसाइडेड है, ये बात पक्की है कि ये जो बढ़ा है वोटिंग का परसेंटेज, ये सारा का सारा जो है ना, या तो जदयू और भाजपा के कोटे में गया है, या फिर इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जनसुराज के कोटे में गया है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए, रोकना पड़ेगा। आप भी अपने मित्रों रवीश कुमार वगैरह की तरह एकदम ये दावा करते रहे हैं कि ये वाला वोट फलानवा में दिया, हई जात उसको दिया, फलाना जात उसको दे दिया। ये वाला कैसे कर रहे हैं ये चमत्कार? और दूसरा कि पटना से आगे जब बढ़ते हैं, पटना में खुद 2-3 सीट गड़बड़ा गई है एनडीए की। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपने जहां वोटिंग की है, दीघा में संजीव चौरसिया के खिलाफ बहुत गुस्सा है। डॉक्टर साहब हैं वो। उसके अलावा नहीं है। मनेर की सीट जो भाजपा लड़ रही थी, भाजपा, इस बार उसने उठा के चिराग पासवान को दे दिया है। तो मनेर की सीट भी लटपटाई हुई है। बहुत सारी सीटें हैं, दरभंगा, नहीं, मिथिलांचल, नहीं, मधुबनी, यहाँ सब जगह गड़बड़ा गई है यहाँ जी। यहाँ आसपास के इलाकों में टहल के देखिएगा तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है, मतलब जो भोजपुरी बहुल वाला इलाका होता है उसकी वजह से पटना में भी काफी हद तक भोजपुरी और मगही जो होती है ना वो मिक्स होकर के बोली जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब ना बाकुनु खीस, फिर आई है नीतीश। तो अब ना, अब ना बाकुनु खीस, मतलब अच्छा, कोई खीस माने खिसियाहट। खिसिया जाना, गुस्सा जाना, हाँ, हाँ। कोई खिसियाहट, कोई नाराजगी, कोई गुस्सा अब नहीं रहा। फिर आई हैं नीतीश, मतलब दोबारा से नीतीश ही आएंगे। तो अब ना बाकुनु खीस, फिर आई है नीतीश जो है ये इलाकों में चल रहा है। और ये जो व्हाट्सएप वाला जो जुमला होता है ना, इस जुमले को रोकने का किसी के पास कोई तरीका नहीं होता है। ये एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया। तो अब इसको रोकने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है। ये चलेगा। और जिन, मतलब सोशल मीडिया ग्रुप्स में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पटना में कई सारे आयोजन हो रहे थे। इसमें कई जो समूह थे, मतलब कोई आ गया भाई पर्यवेक्षकों का समूह, कोई आ गया भाई सफाई कर्मियों का समूह, कोई आ गया डॉक्टरों का समूह, कोई आ गया जो सीओ थे, जो जमीन की लिखा पढ़ी में जो काम करते हैं दफ्तर में, उनका समूह। तो ये सारे समूह पटना में आ करके कई बार हड़ताल कर रहे थे। तो उनका जो समूह होता था उसके अंदर जो बातचीत होती है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो सब भी नजर आ रही है। तो कुछ दिन पहले तक इसमें से कई ग्रुप्स में जब बातचीत चल रही थी तो वो नजर आ रहा था कि यहाँ बातचीत चल रही थी कि चलो तेजस्वी यादव के पास अपनी मांगों का पत्र लेकर के चलते हैं। और अब जो यहाँ पर बातचीत हो रही है वो चल रही है कि तेजस्वी यादव और इसके बाप की सरकार ने हमें नौकरी भी नहीं दिलवाई थी, तो इन लोगों के पास जाने का कोई लाभ नहीं है आज भी। ये प्रॉमिस जरूर करेंगे लेकिन एक अपने
जो ड्राइवर और चपरासी से जमीनें लिखवा लेते हैं, वो तुम्हारी जमीन नहीं लिखवाएंगे तुम्हारी नौकरी या तुम्हारी सैलरी बढ़ा देने के बदले में, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये जो कड़े सवाल जो लोग आपस में ही एक दूसरे से पूछ रहे हैं समूह में, उससे यह जाहिर हो जा रहा है कि नीतीश का जो था कमजोर जो स्थिति हो रही थी, वो फिर से मैनेज हो गई थी चुनाव के टाइम। आप पूरे बिहार का विश्लेषण कर रहे थे, पटना के बाद आप रुक गए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। हारमोनियम मैंने आपका रख लिया है पटना इधर। के बाद देखिए इसमें विश्लेषकों की जो दिक्कत हुई है, उसमें एक दिक्कत जो सबसे बड़ी हुई है, वो ये है कि जो सीमांचल जिसको कहा जाता था ना, वो जिले जो हैं, वो इलाके जो हैं, वहां पे एसआईआर का असर हुआ या नहीं हुआ, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हुआ क्या है कि इन सभी इलाकों में 68-69% वोटिंग हो गई है। तिरहुत का इलाका कहा जाता है और कोसी का इलाका कहा जाता है, जो तकनीकी नाम होते हैं उनको अगर देखा जाए तो। ये जबरदस्ती वाला नाम जो सीमांचल होता है उसको छोड़ दीजिए। तो जो सीमावर्ती कुछ जिले हैं दर्शकों, इसको बताना जरूरी है। और प्लीज आप लोग जो नाराज होकर बोलते हैं कि आप एंडी ब्रो को रोका मत कीजिए, एंडी ब्रो आप भी ध्यान रखिए, हम दोनों को ध्यान रखना होगा कि दोनों एक दूसरे की बात में, जो कई बार होता है ना कि तो हम लोग एंटीसिपेट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि अगला आदमी चुप हो गया और हम भी बोल देते हैं, तो कई बार एक दूसरे की आवाज चढ़ जाती है। वो नहीं करना है, वरना दर्शक बहुत गाली देते हैं। साथियों, सीमावर्ती इलाकों में खगड़िया, किशनगंज के साथ पूर्णिया को भी समेट लिया जाता है, जो कहीं से कोई सीमावर्ती इलाका नहीं, और उसको सीमांचल में धकेल दिया जाता है। अगर पूर्णिया सीमांचल में है तो मिथिलांचल में कौन रहेगा भाई? तो इसलिए वो सीमावर्ती इलाके हैं। अगर सीमांचल आप कहेंगे तो फिर आपको बेतिया ने क्या गुनाह किया है, पश्चिम चंपारण ने क्या गुनाह किया है, और उसके बाद आपको रक्सौल ने क्या गुनाह किया है। तो ये सारे इलाके आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अभी जैसे बहुत आसानी से 4 जिलों को, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया को हम कर लेंगे, उसी में बीच में लखीसराय को भी कर लेंगे, फलाने को भी कर लेंगे, और हम इसको सीमांचल बता देंगे। हम इसको घुसपैठियों की बजाय हम कह देंगे कि मोमिनों ने मनोरंजन की कमी होने के कारण अधिक बच्चे पैदा कर लिए, जो बचपन में हमें अर्थशास्त्र की किताब में पढ़ाया जाता था। बीटीसी कॉरपोरेशन की किताब होती थी कक्षा 8 की अर्थशास्त्र में, उसमें बताया जाता था कि अधिक जनसंख्या होने के कारण, तो उसमें सबसे नीचे एक कारण दिया जाता था या सबसे ऊपर कि मनोरंजन की कमी एक मुख्य कारण है। तो दर्शकों, सीमावर्ती इलाकों में, जी आनंद भाई शुरू रहे। तो तो अब अरे जो कोसी का इलाका अगर हम लोग कहें तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, इन 4 जिलों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें करीब-करीब जो वोटिंग परसेंटेज है, इसे आप बढ़ा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि ये 68-69% है। ऐसे ही जो आपका दरभंगा वगैरह का इलाका होता है, जो तिरहुत में आएगा, तो दरभंगा हो गया, आपका मधुबनी हो गया, ये सब जो जो इलाका है, इस इलाके में तिरहुत इलाके में भी 68-69% वोटिंग है। तो ये 68-69% वोटिंग जो है, इसको जरूर आप कह सकते हैं कि भाई सीधे-सीधे ये 8-10% वोटिंग जो है यहाँ पे बढ़ गई। और ये चिंताजनक शुरू में था, लेकिन धीरे-धीरे जो है मतलब वोटर्स को देख करके कि किस पार्टी को वोट करने आ रहे हैं या माहौल कैसा है बूथ पर, उसको देख करके ये कई लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ये भाजपा का वोटर है। मतलब जैसे सहरसा वगैरह में बहुत स्पष्ट था कि भाजपा का वोटर है जो अब निकल करके घरों से आ रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो दरभंगा वगैरह का इलाका है, तो दरभंगा के इलाकों में आपको दिख जाएगा कि ये जदयू का वोटर था, ये महिला वोटर्स थे जो निकल के बाहर आ रही थी। और कई जगहों पर यहाँ पर साफ-साफ नज़र आया है कि 47% 40% तक जो महिला वोटर्स जो हैं, वो निकल कर के आ गई हैं और उन्होंने मतदान किया है। मतलब महिला वोटर्स की संख्या जो थी वो अच्छी खासी थी, और ऐसा परंपरागत रूप से माना जाता है कि महिला वोटर के आने का मतलब है कि नीतीश कुमार का वोटर निकल करके बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से जो अब समीकरण है, उसमें जो जितने आपके आरजेडी वाले हैं, उनमें जो जोश की कमी जो दिखाई दे रही है, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो बढ़े हुए वोटिंग के परसेंटेज और सीधे-सीधे मतलब जो है ना एक एक ही झटके में जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं।
मतलब पहले तक जो अंदाजा नहीं हो रहा था लोगों को, सबकी रैलियों में भीड़ दिख रही थी बराबर। मतलब तेज प्रताप की रैली में भी उतनी ही भीड़ होगी और तेजस्वी की रैली में भी उतनी ही भीड़ होगी, चिराग पासवान की रैली में भी लोग आ जाएंगे, जन स्वराज की रैली है तो उसमें भर दिया पूरा, मोटरसाइकिल रैली निकली कांग्रेस की तो वहां भी उतनी ही भीड़। तो हर जगह जो ये भीड़ दिख रही थी और अंदाजा नहीं हो रहा था, तो वोटिंग जो हुई है उसके बाद अब जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको अंदाजा हो गया है कि किसके नाम पे पड़ा है और किसे पड़ा है। जैसे ये जो आप हेयर कटिंग देख रहे हैं, तो कल जिस नाई महोदय के पास गए थे, वो खुद ही जो है वो बूथ का कार्यकर्ता बना हुआ था। हमने उससे पूछा कि पैसे वैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो उसने बताया कि नहीं, 1000 रुपए जो है उसे एकदम टटका टटकी मिल गए हैं। मतलब निकलते ही जो है उसको। अच्छा, आपने एक बात कही एंडी ब्रो कि बाल हाँ। बनवाए हुए देखे, तो अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं बॉडी शेमिंग क्यों करूं? दर्शकों, मैं बॉडी शेमिंग क्यों करूं? अब जिसके पास बाल नहीं है वो तो दुखी ही हो सकता है, जिसके पास ऐसी बाल बात। होंगे वो बनाने चला जाता है। खैर, देखिए, तिरहुत क्षेत्र को आपने इस इलाके से लपेटा, लेकिन तिरहुत वाले में देखिए, खासतौर से मैं मिथिलांचल के दो बड़े जिलों दरभंगा और मधुबनी की अगर बात करूं तो एनडीए की कई सीटें यहाँ फंस गई हैं। जैसे आपको हायाघाट में फंसी हुई है, कल हमने चर्चा की थी इस पर। जी। दरभंगा शहरी में फंसी हुई थी, लेकिन उसके बदले दरभंगा ग्रामीण में सीट जो है जेडीयू वाली, वो मतलब इस बार हो सकता है कुछ ऐतिहासिक परिणाम दे दे, ललित यादव हार जाए। लेकिन इसके अलावा केवटी से सीट फंस गई है, जेडीयू के जो चौधरी जी हैं उनकी फंसी हुई है। मधुबनी में अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, 11 को है वहां, लेकिन मधुबनी में जिस तरह अलीनगर सीट पर दरभंगा में विरोध हुआ, उसी तरह मधुबनी की भी सीटों पर विरोध हो रहा है। बाहरी बनाम स्थानीय ये सब चीजें चल रही है, लेकिन महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया है, ये एक फैक्टर मतलब अब मान लिया जाए। और इसी बातचीत में हमने काफी समय खर्च कर दिया है, तो अब आप कंक्लूजन की ओर बढ़े, दोनों बाकी इलाकों को समेटते हुए कंक्लूजन पूरा कि इसको कैसे किस तरह देखा जाए और क्या सचमुच एनडीए के लिए ही ये प्रभावी है। वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा है, मैं बम्पर वोटिंग नहीं कहूंगा, या क्या कहीं गलती से लोग देखिए जो डरे बिहार हुए के हैं जन सुराज वाला, ऐसा तो नहीं है कि जन सुराज को वो लोगों ने वोट दे दिया? जी, नहीं, आपका कंक्लूडिंग जनसुराज रिमार्क। को, जो जनसुराज के समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कई जगहों पर कि जनसुराज को वोट दे दिया, जनसुराज को वोट दे दिया, लेकिन देखिए जीतने की संभावना जो हम लोग जमीन पर देख रहे थे, उसमें 6-7 ही सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जनसुराज के जीतने तक की संभावना दिख रही होती है। कई जगहों पर वो सिर्फ ये काम करेंगे कि वो इतने वोट काट ले जाएंगे कि कोई एक पार्टी हार जाए। तो वोट कटुआ का काम जो है वो कई जगहों पर कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनकी भूमिका जो है ना, वो बिल्कुल ही नेपथ्य वाली भूमिका है। वो जीतने वाली पोजीशन में है ही नहीं। तो फाइट असली जो है वो कुछ और लोगों में चल रही है। वहां पर आपको जनसुराज को इतना बड़ा फैक्टर लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो दिक्कत है वो ये है कि 20 ऐसी सीटें थी, ये जो 121 सीटें थी इसमें से 20 ऐसी सीटें थी, यानी सीधे-सीधे मतलब आप समझ लीजिए कि 20 जो होता है वो 20% के आसपास की सीटें हो जाती हैं। तो वो ऐसी सीटें थी जिस पर 2000 से भी कम वोटों से जीत और हार तय हो। बरबीघा सीट थी 113 वोट, हिलसा सीट थी मात्र 12 वोट। तो ये सब जो सीटें थी, इस पर इतने कम वोट से जीत हार तय हुई थी कि वहां पर जो आप फाइट फंसी हुई है कह रहे हैं कि इतनी सीटों पर फाइट फंसी हुई दिख रही है, तो वो फाइट फंसी हुई इस बार नहीं दिख रही, वो पिछली बार भी स्थिति वही थी। बहुत मामूली सा बदलाव होने जा रहा है इसमें, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता आखिरकार जो करने की कोई हमने बात नहीं। जी, तो दर्शकों, इस बार की बम्पर वोटिंग से आपने घबराना नहीं है, खासतौर से एनडीए के जो भगत लोग हैं, चचा के जो मुरीद लोग हैं, उनको पहली बात की घबराना नहीं है। दूसरी बात की चारों इलाकों का हमने विश्लेषण किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तिरहुत, मिथिलांचल, मगध, शाहबाद, इस
तरह से भी बंटवारा करते हैं। एक इलाका तिरहुत होता है, फिर मगध शाहाबाद का इलाका होता है, फिर उधर दक्षिण चले जाते हैं, उसका भी एक नाम होता है। तो बिहार का विभाजन कई तरहों से करते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्यों है और इसका असल प्रभाव कहाँ पड़ना है, ये चर्चा हमने खास तौर से की, अलग की, क्योंकि इस एंगल से और कहीं आपको बातचीत सुनने को नहीं मिलेगी। आपको कैसी लगी ये चर्चा जरूर बताइएगा, अगले विषय भी सुझाइएगा, आप किस पर हमारी बातचीत सुनना चाहते हैं। और जिस तरह आप व्यालोकवाणी को प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, प्लीज उसे कंटिन्यू रखिए। लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन की झड़ी रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, थोड़ा सा कम हो गया है, उसको बढ़ाइए प्लीज। और आप लोगों में से जो स्नैपचैट वगैरह के माध्यम से हमें अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार। जल्द मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।